50,000 लोगों को ठगने वाले गिरोह ने कैसे किया भारत का सबसे बड़ा नौकरी घोटाला। ओडिशा पुलिस ने भारत का सबसे बड़ा नौकरी घोटाला करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने 5 राज्यों से कम 50,000 लोगों से धोखाधड़ी की थी। ये ठग एक सरकारी वेबसाइट से मिलती-जुलती वेबसाइट बनाकर नौकरी का विज्ञापन चलाते थे और लोगों से 3,000 से 50,000 का शुल्क लेते थे। गिरोह के 25 वर्षीय बीटेक ग्रेजुएट मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। व्हाट्सएप ने भारत का गलत नक्शा ट्वीट करने पर मांगी माफ़ी। व्हाट्सएप ने भारत के गलत नक्शे वाला वीडियो ट्वीट करने पर माफ़ी मांगते हुए कहा है कि यह अनजाने में हुई गलती है और वीडियो को हटा दिया गया है। इससे पहले केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस नक्शे को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा था कि भारत में व्यापार करने वाले सभी प्लेटफॉर्म सही नक्शा इस्तेमाल करें। याक शर्मा को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी एक्टर शेजान खान के वकील ने अभिनेत्री की मां द्वारा शेजान के परिवार पर लगाए गए तुनिशा को दरगाह ले जाने वाले आरोप को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा, जो खुद दरगाह नहीं जाते थे, वे किसी और को कहाँ दरगाह ले जाएंगे। केंद्र सरकार 1 जनवरी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने की शुरुआत करेगी। इस योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू लाभार्थियों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त खाद्यान्न दिया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को 35 किलोग्राम और पीएचएच लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न हर महीने दिया जाएगा। अभिनेत्री तुनिशा शर्मा की मौत के केस में गिरफ्तार किए गए अभिनेता शेजान खान की बहन व टीवी एक्ट्रेस फलक नाज ने कहा है, चुप्पी को हमारी कमजोरी समझा जा रहा है। उन्होंने कहा, शेजान को नीचा दिखाने वाले लोग खुद से पूछे कि वे परिस्थितियों की वजह से या किसी धर्म के प्रति नफरत के चलते ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने उर्फी जावेद का एक वीडियो शेयर कर उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा है, एक तरफ मासूम महिलाएं लड़कियां अपराधों का शिकार हो रही है, दूसरी ओर उर्फी सार्वजनिक रूप से नग्नता फैला रही है। प्रतिक्रिया देते हुए उर्फी ने कहा, आप जैसी नेता महिला सुरक्षा में बाधा है, मेरे नाम पर जनता का ध्यान भटका रही। 2023 में एक धूमकेतु फिर नजर आएगा, जो आखिरी बार आकाश में तब देखा गया था जब पृथ्वी पर निएंडरथल मानव रहा करते थे। C/2022 E3 नामक धूमकेतु हर 50,000 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। 2 फरवरी को यह पृथ्वी के 26 मिलियन मील के दायरे में गुजरेगा, जो नग्न आंखों से दिखाई देगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शनिवार को न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में चीन अभूतपूर्व मुश्किलों से पार पाने में सफल रहा है। उन्होंने कहा, महामारी के निवारण और नियंत्रण की लड़ाई नए दौर में प्रवेश कर रही है। इससे पहले चीन ने प्रदर्शनों के बीच अपनी जीरो कोविड नीति में ढील दी थी। गायक अदनान सामी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें भारतीय नागरिकता मिलने में 18 साल लग गए, लेकिन लोगों को लगता है कि यह आसान होगा क्योंकि वह एक सेलिब्रिटी है। उन्होंने कहा, उन 18 वर्षों में मैं 2 बार रिजेक्ट हुआ। मुझे अपनी मूल नागरिकता छोड़नी पड़ी। 1.5 साल के लिए मैं किसी भी देश का नागरिक नहीं था। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2022 में भारतीय शेयर बाजारों से 1,21,439 करोड़ निकाले हैं, जो उनके द्वारा भारतीय बाजारों में से एक साल में की गई अब तक की सबसे बड़ी निकासी है। एफपीआई ने दिसंबर 2022 में भारतीय बाजारों में 11,100 के एफपीआई 2022 में शुरुआती 6 महीने तक बिकवाल बने रहे थे। अरबपति अनिल अग्रवाल ने एक लिंक्डइन पोस्ट में कहा है कि भारत के पास G20 की अध्यक्षता इससे बेहतर समय पर नहीं आ सकती थी। बकौल अग्रवाल वैश्विक नेता कहते हैं कि भारत हाथी से चीता बन गया है। उन्होंने कहा, वक्त आ गया है कि अब अपना टाइम आएगा कि वह जगह अपना टाइम आ गया है ऐसा कहे। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने शनिवार को बोध गया में कहा कि चीन की सरकार ने बौद्ध धर्म को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। उन्होंने कहा, चीन की सरकार की तरफ से बौद्ध धर्म को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन आज भी चीन में बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं।